रानीवाड़ा डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता अनिल सैन ने आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई 33 केवी बिजली घरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उनके साथ कनिष्ठ अभियंता खेदाराम सुथार सहित कई कर्मचारी रहे। सेवाड़ा ग्राम पंचायत सहित कई ढाणियों के ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता को शिकायत कर बताया कि सांकड़ खंड के अधीन महादेव मालार नाड़ी 33 केवी बिजली घर में कार्यरत केसाराम देवासी लंबे समय से ड्यूटी में लापरवाही बरत कर दिन में भी नशे में धूत रहता है। बिजली की आपूर्ति में शेड्यूल के अनुसार मेंटेन नहीं करने से ग्रामीण केसाराम से परेशान है। ऐसे में कभी भी हादसा घटित होने की संभावना रहती है। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिशासी अभियंता सैन ने तुरंत आदेश निकालकर केसाराम को सांकड़ खंड के सेवाड़ा महादेव बिजली घर से हटाकर अधिशासी अभियंता कार्यालय रानीवाड़ा में लगाया और तुरंत ड्यूटी देने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने अधिकारी का आभार जताया है। ग्रामीणों ने सरकार के निर्देशों के तहत कृषि विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल दिन में ही रखने का निवेदन किया है। उन्होंने बताया, मानसून को देखते हुए अर्बन और रूरल क्षेत्र के बिजली घरों और लंबी विद्युत लाइनों के मरम्मत का कार्य तूफानी गति से जारी है। बरसात में ज्यादा से ज्यादा समय तक बिजली आपूर्ति का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके, उसके बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। झाड़ी और वृक्षों के टहनियों को लाइनों से हटाया जा रहा है। कई जीएसएसओ का आपने निरीक्षण किया है। मौसम को लेकर किस तरह की विभाग की तैयारियां और निरीक्षण के दौरान किस तरह से कर्मचारियों को आपने निर्देशित किया है? जैसा कि कल जिला कलेक्टर महोदय सांचौर ने मीटिंग ली थी आपदा प्रबंधन को लेते हुए, और उसमें निर्देशित किया गया था कि जो आगामी मानसून है उसके तहत सभी विद्युत लाइनों का जीएसएस का मेंटेनेंस किया जाए, जिससे कि लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सके। तो इसके तहत सांकड़ उपखंड में मेंटेनेंस का काम करीब 10 दिन पहले पूर्व ही चालू कर दिया गया था। 33 केवी लाइनों का करीब हमने मेंटेनेंस करा लिया है। महादेव जीएसएस समेत अभी कुछ और जीएसएसों का भी निरीक्षण आज किया है। तो यहाँ महादेव जीएसएस पर काफ़ी लंबे टाइम से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिल रही थी कि जहाँ यहाँ जो कार्यरत कर्मचारी या केसाराम वो ड्यूटी के प्रति लापरवाह है और नियमित रूप से जीएसएस में नहीं आता है, लोगों की जवाब भी सही तरीके से नहीं देता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज उसको यहाँ से हटाकर उसका हेडक्वार्टर एक्शन O&M रानीवाड़ा किया गया है। मानसून को लेकर सर किस तरह की विभाग की तैयारियां हैं विद्युत विभाग की, क्योंकि मानसून अभी आने वाला है? जी, इसके लिए हमने जो 33 केवी लाइन है, पीएचडी फीडर, डेडिकेटेड फीडर हैं, गांव के जो फीडर हैं उसमें जो ट्री कटिंग है, ट्रांसफार्मर गाँव का अर्थिंग वगैरह है, जंपर का है, वो हमने काम चालू है। और साथ ही जहाँ जो रिमोट एरिया है, अगर किसी तरह की बाढ़ तूफान वगैरह इस तरह का आ जाता है और वहाँ पोल वगैरह ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उस स्थिति को देखते हुए वहाँ पोलों की व्यवस्था पहले से करवा दी है। जैसे इस तरह का अगर किसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ अपन पोल अपने को मिल जाए इजीली और रेस्टोरेशन का काम टाइमली हो सके। विद्युत कटौती की समस्या को लेकर और अन्य कई समस्याओं को लेकर पिछले दिनों रानीवाड़ा में किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद में आपके नेतृत्व में जो आपकी टीम थी वो कामगिरी शुरू की और उसका परिणाम अच्छा निकल कर सामने आया। अब शायद ऐसी समस्या क्षेत्र में नहीं आ रही है कि विद्युत कटौती की कोई समस्या फिलहाल हमें सूचना नहीं मिल रही है। क्या कहोगे, भविष्य में इस तरह की दिक्कत रानीवाड़ा में नहीं हो तो आपकी टीम किस तरह से भविष्य में काम करेगी? इसके लिए जो बड़गांव 132 पे काफ़ी इशू था सप्लाई का, वहाँ जो सप्लाई आ रही थी रेविदर से आ रही थी और दांतराई 220 बन चुका था पर उसको चालू नहीं किया गया था। तो इससे जो पूरे बड़गांव के जो काश्तकार थे काफ़ी आक्रोशित थे और उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है क्योंकि वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा थी और कम से कम 6-7 घंटे सप्लाई कटौती हो रही थी, जिसको कि राज्य सरकार और प्रशासन ने जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने काफ़ी इसको संवेदनशीलता से लेते हुए आगे उच्च अधिकारियों को राज्य सरकार को अवगत कराया है और उसके तहत ही अतिशीघ्र 1 या 2 दिन में वहाँ कर्मचारियों को लगाने के ऑर्डर हुए और उस जीएसएस को चालू करा गया। आज पूरे बड़गांव 132 एरिया में सप्लाई का कोई इशू नहीं है। थैंक यू।